जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह जीएसटी रिफॉर्म की वजह से मार्केट ने एक ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग की और वहां से सीधा प्रॉफिट बुकिंग क्यों आया। अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्ट हम लोग अगर देख सकते हैं तो 25,000 के नज़दीक से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो वो क्यों आया है और रिफॉर्म में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर करते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कल के मार्केट में अगर हम देखें तो अमेरिका में कोई ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिली और कल के दिन मिक्स कारोबार अमेरिका में हुआ। उसकी अवेज में अगर हम देखते हैं तो हमारा मार्केट आज सुबह ज़बरदस्त एक बुलिशनेस में ओपन हुआ और लगभग अगर हम देखते हैं तो हमारे तीसरे लेवल के नज़दीक मार्केट ने ओपन दिया और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया और पूरे दिन मार्केट ने एक बियरिश मोड दे दिया। तो ये इसका रीज़न क्या था, सबसे पहले वो चीज़ हम समझते हैं कि पहले तो कल रात को एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अभी इंडिया पे एक्सटर्नल अभी जो 50% का उन्होंने टैरिफ लगाया है, उसके अलावा जो देश, जो भी कंट्री रशिया से ऑयल और गैस की जो बाइंग कर रही है, उन सभी कंट्री पे एडिशनल टैरिफ लगाने के मूड में है। बट क्या लगेगा, क्यों लगेगा और कितना लगेगा, वो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये डर ऑल मार्केट में अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम देखते हैं तो आज के दिन अभी हम देखते हैं तो अमेरिका US 30 लगभग 180 पॉइंट के करीब पॉजिटिव चल रहा है, डाउ जोन्स 128 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है और नास्डेक्स लगभग 48 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। उसके सामने बॉन्ड यील्ड अभी 4.2 पे चल रही है और डॉलर इंडेक्स अभी 98.36 पे चल रहा है और S&P 500 भी 0.28% पॉजिटिव चल रहा है। बट आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में वापस सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली। तो जीएसटी का जो रिफॉर्म है उसमें अगर हम देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम का भी उसमें आ जाता है। उस पे जो 18 या 28% जीएसटी लगता था उसको गवर्नमेंट ने ज़ीरो कर दिया है। बट अभी जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की जो कंपनियां हैं उनको जो टीडीएस का बेनिफिट मिल रहा था, टीसीएस का, वो उनको मिलना बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से मार्केट खुला ऊपर, बट वहाँ से उस कंपनियों को सेलिंग
देखने को मिला। तो इसी वजह से आज के दिन हमारे मार्केट में ये सेलिंग आई है। अभी कल के दिन और आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट डेटा कौन सा आने वाला है, तो कल के दिन अमेरिका में जॉब्स डेटा आने वाला है। उसके बाद उनका पता चलेगा कि उनके जो रेट है फेड कट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो डेटा नेगेटिव आता है तो हम लोगों को यूएस में और ग्लोबल मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन अगर जो जॉब्स डेटा आने वाले हैं वो नेगेटिव आते हैं तो मार्केट नेगेटिव का संकेत दे रहा है। अभी हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके लिए अगर हम आज के दिन एफआईआई का डेटा देखते हैं तो आज के दिन एफआईआई ने कैश मार्केट में सिर्फ 100 करोड़ 6 करोड़ की ही सेलिंग की है। सामने डीआईआई ने कैश मार्केट में 2233 करोड़ की बाइंग की है। डीआईआई लगभग 40 दिन से कंटिन्यूअस बाइंग कर रहा है। सामने एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 1073 करोड़ का सेलिंग किया है और सामने एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 10,307 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में 2000 करोड़ की सेलिंग की है और एफआईआई ने स्टॉक ऑप्शन में 283 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा दोस्तों मुझे ज़्यादातर नेगेटिव नज़र आ रहा है क्योंकि फ्यूचर भी बेचा है दोनों और ऑप्शन में बाइंग की गई है। अभी आज के दिन का अगर हम पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.73 जो कि बियरिश है और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.87 वो भी बियरिश है। अभी कल के दिन हमको कौन से लेवल को वॉच आउट करना है, तो आज के दिन हमारे ऊपरी लेवल को कंप्लीटली टच करके मार्केट ने रिवर्सल लिया है। बट अभी मेरे लिए कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट है और कौन सा लेवल, तो फर्स्ट लेवल मेरे लिए एक ही लेवल आ रहा है, ये वाला। निफ्टी के लिए मेरे पास एक ही लेवल है, जब तक $24,660 से 640 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए है क्योंकि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ एक बार के लिए रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ एक बार के लिए रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ एक बार के लिए सपोर्ट लिया। तो इसके ऊपर अगर निकलेगा, नीचे जाएगा, ड्रिफ्ट होगा, तो मतलब कि 24,660 के नीचे हम लोगों को निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,580 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,520-30 के करीब। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अभी हमारे लिए कौन सा लेवल है ऊपर का, तो ऊपरी लेवल में मेरे लिए ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा वापिस स्ट्रेंथ निफ्टी में पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर ही हम लोगों को निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है 24,860-70 का, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता निफ्टी में हम लोग बाई का स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,950 से 70 का। और अगर इसके ऊपर भी ड्रिफ्ट होता है तो
हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 25,120 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ये दो लेवल के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी आज के दिन हमारे जो लेवल दिए थे उसी के नज़दीक से मार्केट ने रिवर्सल लिया और एग्जैक्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल 54,150 का, उसी के पास मार्केट क्लोज हुआ है। अभी कल के लिए अगर बैंक निफ्टी ₹53,960 40 से 60 ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 53,800 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 53,650 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालता नहीं, ये लेवल है 54,280 से 300 का, जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता हम लोगों को बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ही हम लोगों को बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,450 के करीब और इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है 450 से 550, ये एक 100 पॉइंट की रेंज है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,600 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,850 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी आज के दिन हमारे सभी लेवल के नज़दीक ओपन हुआ और वहीं से मार्केट को रिजेक्शन दिया गया और नीचे की ओर एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट के करीब क्लोज हुआ है। अभी कल के दिन अगर मिड कैप निफ्टी 12,680-90 का लेवल, ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ये वाला लेवल, ओके, क्योंकि यहाँ एक मल्टीपल सपोर्ट बना हुआ है। तो इसके नीचे हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,640 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,620 का और 12,570 का। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी $12,770-80 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,820 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,860 का। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी आज के दिन हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के नज़दीक सपोर्ट लिया है। अभी कल के दिन अगर फिन निफ्टी 25,770-80 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इस लेवल के नीचे।
जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं ये गैप फिल 25,740 का 30-40 का, और इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी एक बार के लिए 25,600-620 का लेवल भी दिखा सकता है। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 25,960-70 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,030 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,120 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी आज के दिन हमारे सभी लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ था और वहीं से रिजेक्शन लिया, और हमने जैसे टेलीग्राम में बोला था सेंसेक्स के लिए कि अगर ये लेवल है 250 से 280 का अगर ब्रेक करेगा तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक सेलिंग मिल सकता है। तो वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट ने कंप्लीटली हमारे सभी लेवल को दिखा दिया। अभी कल के दिन अगर सेंसेक्स 80,550 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,300 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 80,035 से 50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और अभी हमारे लिए सेंसेक्स का एक ही लेवल 81,060 से 80 का ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 81,250 से 90 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 81,480-90 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लेवल को आप वॉच करिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।